सब कुछ सिखा दिया है। इस उंगली का इस्तेमाल करना है हमें सही अब की। मोदी के जैसा नेता जय बाबा की करना है हमें अब की। मोदी को फिर जिताओ। सही उंगली का इस्तेमाल। जब इनसे क्वेश्चन करेंगे ये इंडिया पाकिस्तान मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान रोजगार है नहीं, दिवाली का टाइम चल रहा है, कोई भी काम नहीं है। जाके बाजार देख लो तुम्हारे घर में अगर साहब जहाँ तक बात है काम की, तो काम का जो पोजीशन अपने इंडिया में है ना दूसरे कंट्री में भी है। क्या वहाँ भी मोदी जिम्मेदार है? अगर इंडिया में काम नहीं है तो मोदी जिम्मेदार है, और दूसरे कंट्री में काम नहीं तो कौन जिम्मेदार है उस चीज का? वो ये है कि महंगाई बढ़ रही है और युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। मुद्दा ये है। महंगाई सब जगह बढ़ रही है। इंडिया में तो फिर भी राहत है, बाहर तो और भी बहुत हाई है, हाई लेवल पे महंगाई है। ठीक है, वो देखना वहाँ बाहर है ना आलू और टमाटर कितने रुपए हैं, यहाँ पे फिर भी कम है। कम है। हाँ, कम है। तो इस बार 24 में किसको वोट करेंगे, राहुल गांधी को या मोदी जी को? मोदी जी को। 420 सीट का सर्वे हो चुका बीजेपी सरकार की, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। और आएंगे 2024 में, कोई रोक के भी नहीं रोक सकता मेरे भाई। मैं लिख दूं क्या स्टैम्प पेपर पे? नहीं जरूरत नहीं है। बस डबल इंजन की सरकार आ रही है। क्यों आ रही है ये तो बताइए। काम में इतना अच्छा किया है। कौन सा काम क्या है मेरे को बताइए। जनधन योजना का पैसा दिया है, राशन कार्ड बन गया सबके घर घर। अब क्या चाहिए? क्या बात कर रहे गिरी हो? का पैसा चाहिए क्या? जो कमाएगा नहीं वो खाएगा कहाँ से? लुक्खागिरी करता है, रोड पर बैठ के दारू पीता है, घर का पैसा नहीं देता, कहेगा हम कमाए नहीं। 4 के बदला 18 पैदा कर लेगा, उसका भी खर्चा मोदी देगा क्या? और आज कैसी है? ये मोदी की सरकार है इसलिए रोड ऐसी है। दिल्ली में तो केजरीवाल है। दिल्ली में तो केजरीवाल है, बाकी पैसा तो मोदी ही दे रहा है, केजरीवाल नहीं दे रहा है। नहीं, वो पैसा मोदी जी का अपने घर से लेके आ रहे हैं। उसका पैसा आपका है, इसका पैसा पब्लिक। ये बताइए कि अगर जो मुद्दे अभी देश में चल रहे हैं, महंगाई का, बेरोजगारी का, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, तो क्या मुद्दा रहेगा? आप युवा हैं, आप बताइए। भैया मुद्दा कुछ नहीं है, सब एक तरफा है। नहीं, एक तरफा है माने कि बंद करके आँख बंद करके एक ही तरफ जाएंगे सारे। इस मुद्दे पे जाएंगे वो तो बताइए सर। भैया हम तो यूपी से हैं और हम यूपी में अपने हिसाब से देख रहे हैं क्या है, तो हम तो एक तरफ ही बताएंगे वही। और जो यूपी के देख रहा है, जो मतलब न्यूज़ देख रहा है या कुछ भी कभी आया गया होगा, उससे पूछ लो। दादा आपने बताया नहीं कुछ भी, बस भाई इतना काम हुआ, इतना विकास हुआ, खुलेआम बंदे घूम। क्या काम, क्या विकास? हमारे गांव की महिलाएं कोई रोड पे वॉकिंग करने के लिए नहीं निकल पाती थी, आज जाके देख लो बिंदास, एक भी जेंट्स नहीं मिलेगा, लेडीज रोड पे आराम से घूम रही हैं। नहीं निकलती थी पहले, और पहली बात निकलने में डरती थी, दूसरी बात रोड ही नहीं सही था, चलेंगी कहाँ से? कीचड़ में चलेंगी, यहाँ तक कीचड़ था, आज जाके देख लो। बढ़िया सब। अरे एकदम चकाचक, सुरक्षा महिलाओं के बढ़िया। एक नंबर। अभी जो मुद्दा हुआ था, कौन सा मुद्दा? भूल गए? कौन सा मुद्दा हो गया था? 10 दिन पहले वहीं से आया हूँ। गोरखपुर की नदी में लड़की की हत्या करके फेंकी गई है। हम पब्लिक यार इससे परेशान हो गए। मोदी सरकार से जब से आया, पहले मैं सूरत का वो हम स्टार 1 के साथ हम काम करते थे, उसका वहाँ 2-2 3-3 किनारी बाजार में शोरूम हुआ करता था। अब जाके जब से वो मोदी सरकार आया, साला इतना धंधा उसका पिटा, वो तो साला यहाँ से भगा सूरत, लेकिन हमें भी साला हमें भी बिहार भागना पड़ा। इतना परेशान है हम मोदी सरकार के टाइम से, सबसे ज़्यादा परेशान करके छोड़ दिया उन्होंने। क्या सही है मोदी सरकार में? ये जो है सब बेरोजगार है, बेरोजगार घूम रहा है। ठीक है, केजरीवाल की सरकार बताऊं? जो है ना, पहले पब्लिक के पास जाना पड़ता है। केजरीवाल की सरकार बता रहा हूँ, बेरोजगार इतना हो गया। केजरीवाल की सरकार। मीडिया वाले घर घर जाके मोदी सबको काम देगा। भैया तू घर के अंदर बिस्तर पे मत लेट, चल तो मेरे साथ काम, तुझे काम लगा दूं। अरे मेरे भैया, सरकार का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा हाथ पकड़ के घर पे जाके काम दिलाए। अरे मेरे भाई, मैं तुम्हें सुनो, अरे मेरी बात, अरे बोलना ही और चिल्लाने से ही होता है यार, बात तो कायदे की हो ना। अब तुम कह रहे हो कि मोदी ने तुमसे कहा काम छोड़ने को, मोदी ने उसे छुड़ाया, गलत होगा। देखो जीबी रोड बंद करो ना, पहले जीबी रोड बंद करवाओ, अगर किसी की औकात है तो। ना पुलिस की औकात है, ना किसी की औकात है। जीबी रोड बंद करवाइए आप। ये जीबी रोड तो बीजेपी का खोला हुआ है। इस बार लोकसभा चुनाव में किसको वोट करेंगे? ओनली मोदी। मोदी किन मुद्दों पे करेंगे? ज़्यादा बेटर रहा, सब कुछ अच्छा रहा। मैं उत्तराखंड का हूँ, मैं जिस एरिया में रहता हूँ, गुंडागर्दी तो नाम की, मतलब गुंडागर्दी खत्म ही हो गई है। हमारी माँ बेटियाँ जो थी, जिस एरिया में मैं रहता हूँ, वहाँ से आधे किलोमीटर दूरी के एरिया बता रहा हूँ भाई साहब, 9-10 बजे के बाद मजाल नहीं है कि औरत घर से, मतलब कहीं से बाहर आने के बाद सड़क पे बेखटक होकर चल दे, और रात के 12 बजे अकेले ही लड़की चली जाए, बहन जी कोई मुड़ के नहीं देखता है।
मतलब गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म, गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं है। विकास की बात रही तो भैया विकास ये है कि हमें तुम्हें ही करना है, विकास सरकार नहीं करेगी। और रोजगार बेरोजगारी की बात रही तो रोजगार भी सरकार आके तुम्हें घर घर नहीं देगी। पढ़ो लिखो, अरे तुम यहाँ के गए स्कूल। एक सवाल लेना चाहूँगा। आपने कहा कि सरकार घर घर आके रोजगार नहीं देगी, पढ़ो लिखो और आगे कुछ भी करो। अब मेरा सवाल ये है कि सरकार ने एक जो चीज़ कही थी आने से पहले कि हम युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन युवा आज बेरोजगार है और जो आंकड़ा है ना वो बढ़ता जा रहा है। और सरकार कह रही है कि नौकरियां और बेरोजगारी नहीं बढ़ी और युवा। बीजेपी कितने साल से है? 8 साल। और इससे पहले किसका संस्था कौन था उस पर? कांग्रेस थी। कांग्रेस के समय पे हर बेरोजगार रोजगार करता था, लेकिन कांग्रेस के समय में जो रोजगार का जो आंकड़ा था वो फिर भी बेटर था। अब तो जितना था उसका डबल हो गया है। क्यों? तुमने घर घर जाके देखा है यार? गवर्नमेंट की जो नहीं आप ये बताइए, मेरी बात सुनो। हाँ, किसी के भी घर घर जाके नहीं देखा जाता। गवर्नमेंट की एक वेबसाइट होती है जहाँ पे हर चीज़ का आंकड़ा लिखा होता है कि इतनी बेरोजगारी बढ़ी, इतनी महंगाई। तो वो आंकड़ा डे बाय डे, साल बाय साल बढ़ता क्यों जा रहा है? मेरा सवाल सिर्फ इतना है। तो ये लगता है कि उस समय तो इतना ज़्यादा देश भी पिछड़ा हुआ था कि शायद कहीं पे खड़ा होने लायक भी इंसान नहीं था आज उसके वक्त में। कांग्रेस के टाइम में 18 किलोमीटर सड़क रोज बनती थी, अब 39 किलोमीटर सड़क रोज बन रही है। इसी तरह रेल बढ़ोतरी भी हो रही है, रेल लाइन में भी। ठीक है, जब ये सब काम हो रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बने, तो लोगों के बिना बन रही हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा। मनरेगा कांग्रेस का एक प्रोग्राम था, साल में 165 दिन की काम की गारंटी देते थे, 200 दिन बाकी क्या करते थे? घोषणा थी उनकी साल के 165 दिन काम की गारंटी, और वो भी क्या काम था? सड़कों के किनारे खड्डे खोदने। आप कह रहे हो कांग्रेस के टाइम में इतना था और बीजेपी के टाइम में डबल हो गया। अगर काम ज़्यादा हो रहा है तो पब्लिक काम भी तो कर रही है ना, ज़्यादा कैसे हो गया? आप केवल सरकारी नौकरियों का आंकड़े देखोगे, देश के काम को देखोगे। सर एक सवाल मेरा आपसे रहेगा। आपने कहा कि कांग्रेस के समय में बेरोजगारी थी, अभी मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने कहा कि युवा जो है वो और भी काम कर सकते हैं, ज़रूरी है सरकारी नौकरी ही करे। पहला सवाल ये कि सरकारी नौकरी की जो वैकेंसी है वो काफ़ी लेट है। सरकार का दावा था कि हर साल निकालेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। पहला, एक मिनट मैं कंप्लीट कर लूँ पहले। और दूसरी बात कि आपने कहा प्राइवेट नौकरियाँ, प्राइवेट सेक्टर के अंदर तमाम 100 में से 90% लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ 15 से 20 हज़ार रुपये सैलरी मिल रही है। वो भी वो बच्चे वो हैं जो ग्रेजुएट है, जिन्होंने MA कर रखी है। अब मेरा सवाल सिर्फ इतना, अगर इतना पढ़ने के बाद भी 15-20 हज़ार एक मामूली रिक्शे वाला पर डे में 1000 रुपये कमा लेता है, तो पढ़ने की जरूरत ही क्या है फिर सर? मेरे को इस बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण जो है ना, सबसे बड़ा कारण हमारे देश की आरक्षण व्यवस्था है। आरक्षण व्यवस्था के चक्कर में पड़ के हम लोगों ने अपने पुश्तैनी काम छोड़ दिए हैं। आरक्षण बेटा बढ़ाई नहीं बनना चाहता, राजगीर का बेटा राजगीर नहीं बनना चाहता, धोबी का बेटा धोबी का काम नहीं करना चाहता। गाँव से वो शहर की ओर पलायन कर गए आरक्षण का देख के कि हम आरक्षण की सूची में, हमें वहाँ जाकर लाभ मिलेगा, नौकरी मिल जाएगी। जबकि हुआ कुछ नहीं। अगर होता तो हम खुश थे। उनको झुंझुना पकड़ा दिया गया गरीब वर्ग को कि तुम्हें आरक्षण दे दिया, तुम्हें इतने % नौकरी मिलेगी ही मिलेगी। तो वो तो जब मिलेंगे जब युवा पढ़ेगा मतलब कि पढ़ेगा तो तब जब अगर नौकरियां भी होंगी इतनी। एक आदमी एक गवर्नमेंट के टाइम में कितने आदमी रिटायर होंगे? नहीं, अभी एक ऑफिस में 10 आदमी काम कर रहे हैं, एक साल में कितने 2 आदमी रिटायर हो जाएंगे, तो उनकी जगह 2 ही आदमी रखे जाएंगे ना। 2 ही आदमी रखे जाएंगे ना, तो बाकी जो 20 की लाइन लगी हो 18 क्या करेंगे? भाई साहब, जब तक हमारे देश का युवा टेक्निकल लाइन में अपने हाथ के काम में आगे नहीं जाएगा, नौकरी के लिए भटकता ही रहेगा। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे दूं, नौकरी के लिए कौन ज़्यादा भटक रहा है? मेरे घर में लगभग नौकरी की उम्र के 22-23 बच्चे हैं। मेरे यार कुटुंब में 22-23 बच्चे हैं, और मैं दावे से कह रहा हूँ कोई भी नौकरी नहीं कर रहा, सब अपना काम कर रहे हैं, और सब MA पढ़े हुए हैं। सब ने BTech भी कोर्स करके सब अपने काम में आ गए हैं। किसी पुराने काम पे आगे बैठ गया, किसी ने अपना नया काम शुरू कर लिया। अगर वो भी नौकरी की लाइन में लगते, 1979 में पोस्ट ऑफिस में मेरी नौकरी लगी, 650 रुपये महीना तनख्वाह थी।
बाप ने कान पकड़ के दुकान पे बिठा दिया, बैठ नौकरी करेगा, बैठ दुकान पे। जब हर आदमी सरकारी नौकरी के पीछे जाएगा बेरोजगारी रहेगी रहेगी। ये आम पब्लिक के लिए बात है, गवर्नमेंट के लिए बात नहीं कह रहा मैं। अपने काम की खोज करो। किसान का बेटा आज किसानी नहीं करना चाहता, वो ज़मीन बेच के शहर की ओर भागता है। 500 गज का मकान खाली करके 150 गज के